बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने किया था 3.6 कंप्लीट की थी। अब हम उसमें हमने डेरिवेटिव्स देखे थे। अब हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करें। इसमें हमारे पास है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। पहले लेट एफ बी द फंक्शन विद डोमेन डी। ठीक है, एफ कोई भी फंक्शन है जिसकी डोमेन है डी, तो उसका एक्सट्रीमा मैक्सिमा कहाँ होगा हमारे पास। देन एफ हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन द डोमेन डी एट पॉइंट सी इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। ठीक है, पॉइंट सी पे मैक्सिमा कब होगा, जब आपके पास डोमेन के तमाम पॉइंट्स पे वैल्यू जो होगी आपके पास लेस होगी। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो जैसे नाम ही से जाहिर है मैक्सिमा है, इसलिए बाकी तमाम पॉइंट्स पे वो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू लेस होगी। और इसी तरह मिनिमा में आपके पास क्या होगी, उस सी पॉइंट पे वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से लेस होगी, इधर ग्रेटर होगी इधर लेस होगी। ये आपके पास आ गई है डेफिनेशन। आगे अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चंस में, इनको फाइंड करेंगे, उनमें फिर आपके पास डिफरेंट मेथड होगा। ये अभी आपके पास जस्ट इसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर आपके पास है ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थ्योरम। ठीक है, आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव जो होगा उस पॉइंट सी पे आपके पास ज़ीरो आएगा। जिस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना है, और वो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आएगा मैक्सिमा और मिनिमा पे आपके पास। ये है आपके पास फिर क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, ये भी आपने याद। एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ डेरिवेटिव इज ज़ीरो आर अनडिफाइंड। या तो उस पर डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो होगा या तो डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने फाइंड कैसे करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा आपके पास एक्सट्रीमा पे फिर दोनों चीज़ें आ जाती है, मैक्सिमा भी मिनिमा भी। तो उसके लिए आपने कैसे फाइंड करना है वो आपको दे दिया गया। एवलेट फंक्शन एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। फंक्शन को आपने चेक करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किस किस पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे। और उनमें से जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होगा, और सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमा होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास कैसे फाइंड होंगे, अभी आपने पढ़ा है क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को, उस पर डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। और एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ये जो डोमेन दी हुई होती है ये आपके पास इसके एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें क्वेश्चन एग्जांपल, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन -2 1। ठीक है, अब हमने इस पे करना है, ये कैसे करना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डोमेन आपको क्या दी हुई है, -2 1 इसकी डोमेन दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका लेना है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, पावर रूल लगेगा 2x आ गया। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट पे में क्या होता है, आपके पास डेरिवेटिव ज़ीरो है, हमने इसको ज़ीरो के इक्वल रखा, तो x की जो आपके पास वैल्यू आई 2 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट, और ये हैं एंड पॉइंट्स। अब इन तमाम को आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था उसमें आपने पुट करना है बारी बारी। ठीक है, अब हमने पहले ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो का स्क्वायर आपके पास आ गया ज़ीरो। ठीक है, इसमें हमने पुट किया। अब हम पुट करते हैं -2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4। अब हम पुट करते हैं 1 का स्क्वायर आया 1। अब इनमें से देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है, 4, तो आपके पास ये -2 जो है मैक्सिमा है। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमा कहाँ पर है आपके पास, ज़ीरो पे, ये आपका ठीक है फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एट एंड पॉइंट्स, फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, ये भी वैसे ही आप करेंगे। फिर आपके पास क्या आ रहा है, जिस पे भी ये आप क्रिटिकल पॉइंट भी पुट करेंगे, -2 और 1 में भी पुट करेंगे, जिसमें आपके पास सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमा, और ग्रेटर वैल्यू वाला आपके पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, देखें ये आपके पास इधर फंक्शन दिया हुआ था 8t - t की पावर 4, हमने इसका डेरिवेटिव लिया 8
टी का आपके पास क्या आया 8, टी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, माइनस टी की पावर 4 पे पावर रूल लगा 4t³। इसको हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, 0 के इक्वल तो रखना है आपने डेरिवेटिव को, तो वहाँ से आपने टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स का फंक्शन हो तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टी का फंक्शन है तो टी की। अब माइनस है तो इसको आप इधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 पे डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8, ये आ गया t³। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, हमने टी की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ हम पावर 1/3 ले लेंगे। इधर 1/3 लेंगे तो इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, 1/3 3, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट है और एंड पॉइंट्स आपको जो दिए हुए हैं -2 और 1 वो हो गया। अब तीनों पे आप चेक करेंगे तो जिस पे आपके पास सबसे कम वैल्यू आ रही होगी वो मिनिमा ग्रेटर वैल्यू वाला मैक्सिमा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपके पास इसी तरह ही है। इसके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके पास ये। ठीक है, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है इनको। इन एक्सरसाइजेज 15 to 30 फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। ठीक है, ये इसी मेथड से आपने करना है जो अभी आपको मैंने बताया। ये आपको दी हुई है डोमेन। ठीक है, आपके पास एंड पॉइंट्स है -2 और 3, और आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास 1। ठीक है, ये सारे आपके पास इसी तरह हो जाएंगे। ठीक है, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को 0 को इक्वल रखेंगे और आपके पास जो वैल्यूज आ रही होंगी वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये सारे आपने करने, जो फिर नहीं होंगे वो फिर मैं करा दूँगी। आगे क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर ये आपने करने हैं 52 तक करने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप निशान लगा लें 52 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अब आपसे नहीं होंगे इंशाल्लाह फिर कॉलेज में मैं आपको करा दूँगी। अभी ये थोड़ा सा है ताकि आप लोग स्टार्ट कर लें। इसमें मैं शॉर्ट लेक्चर्स में आपको बस यही स्टार्ट करा रही हूँ। जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे फिर मज़ीद आपको मैं कॉलेज में डिटेल में करा दूँ। फिर है 31 से 34 में फाइंड द फंक्शंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, इसमें भी यही करना है आपने। नेक्स्ट 35 से 44 में फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसमें भी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसमें कैसे फाइंड होंगी। ठीक है, इसमें आपके पास एंड पॉइंट्स तो नहीं दिए हुए, तो बस आपने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उसी से ही आपने इसको सॉल्व कर लेना। एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एंड वेयर दे अकर। अब आपके पास है y = 2x² - 8x + 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। आप इसका डेरिवेटिव निकाल लें, आपके पास क्या आएगा डेरिवेटिव। 2 तो वैसे आएगा, x² पे पावर रूल लगेगा तो वो 2x आ जाएगा। टोटल मिलके ये बन गया 4x - 8। डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखेंगे। 4x = 8, x = 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब आपके पास 2 एक पॉइंट आ गया। इसको इसमें पुट करके देखें आपके पास क्या वैल्यू बन रही है। 2 का स्क्वायर -8 2 + 9। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -16 + 9 आपके पास क्या बना 17 - 16 = 1 आपके पास आ गया। अच्छा, लेकिन इसमें आपने क्या करना, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास क्या आई फंक्शन की, ये आई 1। ठीक है, आपने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड करना, क्योंकि इसमें आपके पास एक वैल्यू आ रही है, आपको एंड पॉइंट नहीं दिए हुए, तो आपको कैसे पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा। बस उन्होंने कहा आप इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें। अब x = 2 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आई है, इस पर मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, तो हमने बस फंक्शन में इसको पुट कर दिया, तो जो हमारे पास आंसर आई है वो एक्सट्रीम वैल्यू आई है। और उन्होंने पूछा कि किस पे अकर करता है, तो जिस पे अकर कर रही है वो ये पॉइंट है आपके पास। ठीक है, इस तरह आपने ये करना है। अब आगे क्या है 45 से 52 फाइंड द डेरिवेटिव एट ईच क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वही है, डेरिवेटिव लेंगे 0 के इक्वल रखेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा एंड डिटरमिन द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, ये लोकल की डेफिनेशन फिर मैं आपको बताऊंगी। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी है, उसको फिर हम दोबारा ये बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी 44 तक आप सॉल्व। ठीक है, लोकल भी है हमारे पास, लोकल होते हैं और ग्लोबल भी होते हैं। ये है आपके पास डेफिनेशन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की।
A function has a local maximum value at the interior point C of its domain if f of x is less than or equal to f of c for all x in some open interval containing c। ठीक है, अगर f of x बाकी तमाम वैल्यूज़ लेस दैन इक्वल टू होंगी उस c से, और फंक्शन हैज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट इंटीरियर पॉइंट c ऑफ इट्स डोमेन इफ़ आपके पास क्या है, मिनिमम पे एफ ऑफ सी की वैल्यू लेस होगी बाकी तमाम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लोकल का मतलब ये है कि आपके पास डेफिनेशन वही है मैक्सिमम और मिनिमम वाली। ठीक है, लोकल में ये है कि आप जो एक ख़ास इंटरवल ले रहे हो बस उसी में हम देखेंगे कि उस इंटरवल के लिहाज से सी की वैल्यू क्या है आपके पास। ठीक है, बाकी मज़ीद हम इसको करेंगे। अभी आपने इसको क्वेश्चंस को स्टार्ट करें आप। ठीक है, जो जो होते जाए सिंपल आपने करते जाना है, जो नहीं हो तो आपने टिक मार्क करते जाना है। मैं आपको फिर मज़ीद डिटेल में दोबारा, अभी ये इसलिए मैंने कराया है कि आप एटलीस्ट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और इसको कर लें आप। इस चैप्टर में से हमने बस 4.1 और 4.2 करेंगे, इसके बाद हम 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वाला।